स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में तस्वीरें सिर्फ यादें सहेजती हैं या कभी कभी कुछ और भी। ये कहानी है रमन की, एक नौजवान फोटोग्राफर जिसके लिए उसकी कला ही उसकी दुनिया थी। रमन को पुरानी और भुलाई जा चुकी जगहों पर जाकर तस्वीरें खींचने का जुनून था। उसे उन दीवारों में, उन टूटी हुई खिड़कियों में छिपी कहानियों को अपने कैमरे में कैद करना अच्छा लगता था। एक दिन शहर से दूर एक पुराने वीरान से गांव के बारे में सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाया। लोगों का कहना था कि उस गांव में एक पुरानी हवेली है जो सालों से बंद पड़ी है और वहां कोई नहीं जाता। यही बात रमन के लिए एक चुनौती बन गई। अपनी बाइक उठाकर वो उस अनजाने सफर पर निकल पड़ा। घंटों की यात्रा के बाद वो आखिरकार उस गांव में पहुंचा। जैसा सुना था वैसा ही था। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे वक्त वहां आकर ठहर गया हो। गांव के बाहर ही वो हवेली खड़ी थी, अपनी पूरी भयावहता के साथ। उसकी दीवारें काई से ढकी थीं और बड़ी बड़ी खिड़कियां किसी खाली आंखों की तरह उसे घूर रही थीं। रमन ने अपना कैमरा निकाला और हवेली की तरफ बढ़ गया। मुख्य दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था जो झंग खा चुका था, लेकिन बगल की एक टूटी हुई दीवार ने उसे अंदर जाने का रास्ता दे दिया। अंदर का नज़ारा किसी पुरानी फिल्म जैसा था। हर चीज़ पर धूल की मोटी परत जमी थी। मकड़ी के जाले हर कोने में फैले हुए थे और हवा में एक अजीब सी सीलन भरी गंध थी। रमन एक एक करके तस्वीरें खींचने लगा। हर तस्वीर में वो उस जगह की वीरानी और अकेलेपन को कैद कर रहा था। घूमते घूमते वो हवेली के सबसे अंदरूनी कमरे में पहुंचा। वो शायद किसी का निजी कमरा रहा होगा। वहां बाकी सब चीज़ों के अलावा दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। धूल की वजह से वो साफ नहीं दिख रही थी। रमन ने पास जाकर अपने रूमाल से तस्वीर को साफ किया। जैसे ही धूल हटी, रमन की आंखें खुली की खुली रह गईं। तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत औरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान और उसका पहनावा ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी शाही परिवार से हो। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रमन को अपनी ओर खींच रहा था। एक अजीब सा आकर्षण, एक नशा। वो उस तस्वीर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। उसने अपने कैमरे से उस तस्वीर की कई तस्वीरें खींची, अलग अलग एंगल से। उसे लगा जैसे उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन शॉट ले लिया है। शाम ढल रही थी और रमन ने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन उसका दिल और दिमाग दोनों उसी तस्वीर में अटके हुए थे। घर लौटकर उसने सबसे पहले उस तस्वीर की तस्वीरें अपने लैपटॉप में डालीं। जैसे ही तस्वीर स्क्रीन पर आई, रमन एक बार फिर उसी जादू में खो गया। वो औरत इतनी सुंदर थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने उस तस्वीर को एडिट किया, उसे और भी निखारा और उसका एक बड़ा सा प्रिंट निकालकर अपने कमरे की दीवार पर लगा दिया। अब रमन का ज़्यादातर वक्त उसी तस्वीर को निहारते हुए बीतने लगा। वो अपने दोस्तों से कटने लगा, अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते, भाई किससे प्यार हो गया है? पर रमन किसी को क्या बताता कि उसे एक तस्वीर से इश्क हो गया है। वो घंटों उस तस्वीर से बातें करता, उसे अपनी दिन भर की बातें बताता जैसे वो सच में उसके सामने हो। धीरे धीरे रमन के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में उसे लगता जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसे पायल की हल्की सी छनक सुनाई देती। कभी कभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छू कर गुजर जाता। शुरू में उसने इसे अपना वहम समझा, लेकिन जब ये रोज होने लगा तो वो डरने लगा। एक रात जब वो सो रहा था तो अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा कि कमरे में एक परछाई है जो ठीक वैसी ही लग रही थी जैसी उस तस्वीर वाली औरत की थी। रमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और उसके बिस्तर के पास आकर रुक गई। इससे पहले कि रमन कुछ समझ पाता, वो परछाई हवा में गायब हो गई। रमन पसीने से भीग गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना था या हकीकत। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि दीवार पर लगी तस्वीर में कुछ बदलाव है। उस औरत की मुस्कान अब और भी गहरी लग रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कह रही हो, मैं आ गई हूँ। रमन का डर अब यकीन में बदल गया था कि उस तस्वीर में कुछ तो गड़बड़ है। उसने उस हवेली और उस तस्वीर के बारे में और जानकारी निकालने की सोची। उसने गांव के कुछ पुराने लोगों से बात करने की कोशिश की।
बहुत पूछने पर एक बूढ़े आदमी ने उसे बताया। उसने कहा, बेटा तुम उस मनहूस हवेली में क्यों गए? वो हवेली एक आत्मा के वश में है। सालों पहले वहाँ एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। उसने एक जादूगर से अपनी आत्मा को अपनी सबसे सुंदर तस्वीर में कैद करवा लिया था ताकि वो हमेशा जवान और सुंदर रहे। लेकिन उसकी शर्त ये थी कि जो भी उस तस्वीर से मोहित होगा वो उसकी दुनिया में खिंचा चला आएगा और उसकी आत्मा उस इंसान के शरीर पर कब्जा कर लेगी। ये सुनकर रमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि वो किस बड़ी मुसीबत में फंस गया है। वो औरत, वो तस्वीर, वो कोई साधारण चीज नहीं थी बल्कि एक जाल था, एक मोहपाश। वो आत्मा अब रमन को अपनी दुनिया में खींचना चाहती थी। रमन भागा भागा अपने घर आया। उसने देखा कि तस्वीर अब और भी भयानक लग रही थी। उस औरत का चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी मुस्कान एक डरावनी हंसी में बदल गई थी। रमन को समझ आ गया था कि अगर उसे बचना है तो उस तस्वीर को नष्ट करना होगा। उसने हिम्मत जुटाई और तस्वीर को दीवार से उतारा। जैसे ही उसने तस्वीर को हाथ लगाया, उसे एक जोर का झटका लगा और वो दूर जा गिरा। कमरे की बत्तियां जलने बुझने लगीं। चीजें अपने आप इधर उधर गिरने लगीं। हवा में एक डरावनी हंसी गूंज रही थी। वो आत्मा उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। रमन किसी तरह उठा और माचिस ढूंढने लगा। उसे पता था कि यही उसका आखिरी मौका है। उसे माचिस मिली। उसने कांपते हाथों से तीली जलाई और तस्वीर की तरफ बढ़ा। वो आत्मा अब एक भयानक रूप में उसके सामने खड़ी थी। उसका सुंदर चेहरा अब विकृत हो चुका था। वो चीख रही थी, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, तुम मेरे हो। लेकिन रमन ने उसकी एक न सुनी। उसने जलती हुई तीली तस्वीर पर फेंक दी। तस्वीर तुरंत आग पकड़ने लगी। जैसे जैसे तस्वीर जल रही थी, उस आत्मा की चीखें तेज होती जा रही थीं। पूरा कमरा धुएं से भर गया। रमन खांसते खांसते कमरे से बाहर भागा। कुछ ही देर में तस्वीर पूरी तरह जलकर राख हो गई और उसके साथ ही वो भयानक चीखें भी शांत हो गईं। जब सब कुछ शांत हुआ तो रमन ने राहत की सांस ली। वो बच गया था। उस दिन के बाद रमन ने कभी किसी वीरान जगह की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उसने फोटोग्राफी नहीं छोड़ी, लेकिन अब वो सिर्फ जिंदगी की खूबसूरती को कैद करता था, उन कहानियों को नहीं जिनमें अंधेरा छिपा हो। उसने सीखा कि हर खूबसूरत चीज़ अच्छी नहीं होती और कभी कभी परछाइयों के पीछे का सच बहुत भयानक हो सकता है। तो ये थी रमन और उस तस्वीर की चुड़ैल की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कभी कभी अनजाना आकर्षण हमें ऐसी राह पर ले जाता है जहाँ से लौटना मुश्किल हो जाता है। हमेशा सावधान रहें। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।